नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल श्री हरिहर वंदन स्तुति में स्वागत है। आज आप सुनेंगे नवरात्रि के 8वें दिन की कथा, यानी माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की कथा। नवरात्र की अष्टमी तिथि पर माँ दुर्गा की 8वीं स्वरूप माँ महागौरी की पूजा होती है। आज नवरात्रि का 8वां दिन है और लोग महागौरी की पूजा कर रही हैं। मान्यता है कि माँ का यह स्वरूप बहुत ही सौम्य है और सुख समृद्धि को देने वाला है। कई घरों में आज कन्याओं को पूजा जाता है, कन्याओं का पूजन किया जाता है और कन्या पूजन करके व्रत का पारण किया जाता है। माँ महागौरी नवरात्रि की अष्टमी को पूजी जाने वाली देवी दुर्गा का 8वां रूप है, जो शांति और शक्ति का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए पार्वती जी ने अत्यंत कठोर तपस्या की, जिससे उनका शरीर काला और जर्जर हो गया। प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें गंगा जल से स्नान कराया, जिससे उनका रंग विद्युत के समान अत्यंत गोरा हो गया और वे महागौरी कहलाईं। माता का वर्ण पूर्णतः सफेद है, जो शंख, चक्र और कुंद के फूल के समान कांतिमान है। वे 4 भुजाओं वाली हैं, जो अभय और वरद मुद्रा में रहती हैं। माता श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं। महागौरी के पूजा से भक्तों की अशुद्धियां दूर होती हैं और कठिन तपस्या की शक्ति मिलती है। उन्हें शाकंभरी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में माँ महागौरी को देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप के रूप में उनकी पूजा की जाती है। वे पवित्रता, शांति और तप की प्रतीक मानी जाती हैं। उनकी कथा देवी पार्वती से जुड़ी हुई है, जो हिमालय राज की पुत्री थी और भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छुक थी। इस उद्देश्य से देवी पार्वती ने कठिन तपस्या का मार्ग चुना। वर्षों तक जंगलों में रहकर उन्होंने कठोर साधना की, जिससे उनका शरीर मलिन और त्वचा का रंग काला हो गया। उनके इस तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया और विवाह का वचन दिया। इसके बाद भगवान शिव ने उन्हें गंगा जल से स्नान कराकर पुनः उनके शरीर को अत्यंत उज्जवल और गोरा किया। इसी स्वरूप में वे महागौरी कहलाई, जिसका अर्थ है अत्यंत गौर वर्ण वाली देवी। एक अन्य कथा के अनुसार जब शुंभ और निशुंभ नामक असुरों का आतंक बढ़ा, तब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से भगवान शिव ने पार्वती से परिहास में उन्हें काली कह दिया। इससे क्रोधित होकर पार्वती ने फिर से तपस्या की और ब्रह्मा जी से अपनी पूर्व गौर वर्ण की प्राप्ति की प्रार्थना की। मानसरोवर की पवित्र झील में स्नान करने पर उनका काला रंग उनसे अलग हो गया, जिससे एक नई देवी कौशिकी प्रकट हुई, जिन्होंने असुरों का संहार किया। वही पार्वती अपने तेजस्वी रूप में महागौरी के रूप में प्रकट हुई। माँ महागौरी को एक शांत और दिव्य स्वरूप में दर्शाया जाता है। उनकी 4 भुजाएं होती हैं, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू धारण करती हैं, जबकि शेष 2 हाथों से वे भक्तों को आशीर्वाद और अभय प्रदान करती हैं। उनका वाहन सफेद बैल है, जो धर्म और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। माँ महागौरी की पूजा के लिए आप विभिन्न प्रकार की पूजन सामग्रियों को अर्पित करें। महागौरी की पूजा में सफ़ेद फूल अर्पित करें, नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का भोग लगाएं। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, तो कुछ अष्टमी को माता की पूजा करते हैं। भक्तों को गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और माता की पूजा करते हुए विधि विधान और श्रद्धा विश्वास के साथ पूजन को करें। माँ महागौरी की यह कथा आपको कैसी लगी, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। माता महागौरी आप सभी, क्योंकि आज 8वां दिन है माता का, और माँ गौरी के साथ ही जिन लोगों के यहाँ अष्टमी का पूजन होता है, व्रतों का पारण कर दिया जाएगा। माता आप सभी के भंडारे भरें, आप पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। माता महागौरी की कृपा आप पर सदैव इसी प्रकार बरसती रहे। सुख, समृद्धि,
शुभ लक्षणों से युक्त धन धान्य, शुभ परिवार और परिवार में शुभता और उन्नति का प्रचार हो। सभी व्यक्ति माता के प्रति अपनी भक्ति भाव रखते हुए व्रतों का पारण करें और प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार हम धूमधाम से नवरात्रि पर माता की आराधना करें, व्रत करें, उपवास करें और माता का पूजन करें। इसी शुभ कामनाओं के साथ आज की कथा को पूर्ण करती हूँ। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कथा कैसी लगी और इसी के साथ आप हमारे चैनल श्री हरिहर वंदन स्तुति को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जयकारा शेवाली माई का बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा पहाड़ा वाली माई का बोल सांचे दरबार की जय। माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा